दिल्ली की झरना खातून अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं। उनकी अपनी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF है। कुछ ही साल पहले वो सड़कों पर कचरा बीनती थी, लेकिन आज उनका अपना बिजनेस है जिस पर उन्हें फख्र है। इस MRF से ये फ़ायदा हुआ, बरसातों के टाइम में बारिश से बचाव, और काम हमारा लगातार चलते रहते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ना हो, मगर काम चलते रहते हैं। लेकिन अपना MRF शुरू करने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ सीखना पड़ा, जैसे कचरे को अलग करना, रिसाइकलिंग के लिए उसे कौन ले जाएगा और किन हालात में कचरा भेजा जाएगा। बिजनेस पार्टनरों से बात करना भी उन्होंने सीखा। चिंतन ने उन्हें ये गुण सिखाए। ये पर्यावरण NGO जोखिम भरे रोजगार से निजात पाने में लोगों की मदद करता है और सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है। इसने झरना की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। पहले ना पैसा मांगने पड़ते थे घर में, हस्बैंड से चाहे किसी से भी, मतलब सोच समझ के खर्चा। अब सबसे ये है कि मैं खुद अपने काम करती हूँ, खुद बिजनेस करती हूँ, किस तरह से अपने पैसा बचाना, घर की खर्चा, ये सब में बदलाव आए। झरना हर महीने करीब 10,000 रुपए तक कमा लेती हैं। वो उन करीब 50 कामगारों में शामिल हैं जिन्होंने कचरा बीनने का काम छोड़कर रोजी रोटी का ये तरीका चुना है। वो एक तरह से ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा हैं। पर्यावरणीय संरक्षण, संसाधनों और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का टिकाऊ उपयोग, ऐसे तमाम क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर आए हैं और जानकारों का अनुमान है कि भविष्य में इन कामों के लिए भारत में और भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमारा आकलन है कि फिलहाल पवन और सौर ऊर्जा सेक्टर में करीब 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। 2030 तक इस क्षेत्र में करीब 35 लाख और नौकरियां पैदा होंगी। महेंद्रन MV ने इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में अतिरिक्त योग्यता हासिल की। आज वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अस्पताल की ऊर्जा खपत बहुत ही ज्यादा है। चिलर प्लांट में वो विभिन्न बदलावों की व्यवस्था देखते हैं, जिनसे आगे चलकर बहुत सारी ऊर्जा बचेगी। ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कामगारों की सख्त जरूरत है। डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमारतें ज्यादा जलवायु अनुकूल बनाई जा सकती हैं, लेकिन कामगारों के लिए सही ट्रेनिंग जरूरी है। आरती राजपूत दिल्ली के वन विभाग में काम करती हैं। उन्होंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में सरकारी मदद से हुई ट्रेनिंग के दौरान अपनी योग्यता हासिल की। आज वो दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन का मुआयना कर रही हैं, ताकि पता चले कि यहाँ और कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और किन जीवों को रखा जा सकता है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी उनका ज्ञान काफी उपयोगी है। मैंने सघन वन क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग उपकरण की मदद से पता लगाया कि सड़कें कहाँ निकलती हैं, जल स्रोत कहाँ हैं और आग लगने की स्थिति में पानी कहाँ से ज्यादा आसानी से उपलब्ध होगा। दिल्ली की विकास परियोजनाओं की वजह से काफी प्रोजेक्ट आते हैं। मैं चेक करती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट वन क्षेत्र में आ रहा है या नहीं। आरती राजपूत की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग काम आई। जी अरिंद्रन उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे। वो बताते हैं कि ऐसे कार्यक्रम 2/3 प्रतिभागियों को आगे चलकर नौकरी ढूंढने में मदद करते हैं। कई लोग रिसर्च में गए हैं, बहुत सारे टेरी जैसे नामी संगठनों में गए। WWF कई प्रोजेक्टों से जुड़ा है। बहुत से शोध संस्थान और वन विभाग भी जुड़े हैं। ये लोग ऐसी प्रमुख जगहों में जाते हैं। बर्ड वॉचर तो संरक्षित क्षेत्रों में गाइड भी बनते हैं। ऊर्जा के नए स्रोतों से लेबर मार्केट में नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन लगता है नई चीजें सीखने को तैयार लोगों को अपने रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य में उनके पास बहुत से अवसर होंगे।